हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा लास्ट पेपर मॉड्यूल। तो मार्वल का लास्ट 20 नंबर का पेपर, हमारा 20, मार्वल का तो 10 नंबर का पेपर। आर यू ऑल रेडी? तो चलिए, है थोड़ा सा मज़ेदार पेपर, देखते हैं। फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू, लेट आर बी। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको मजा आएगा। Let R be the relation in the set N given by R is equals to ordered pair A B such that A is equals to B minus 2 where B is greater than 6. So first of all you have to check the condition about B. B is greater than 6, but obviously this one cancel. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है। नाउ इट इज गिवन दैट a इज इक्वल्स टू b माइनस 2। b माइनस 2 होना चाहिए। 8 माइनस 2 3, नॉट पॉसिबल। 7 माइनस 2 8, नॉट पॉसिबल। सो हियर लास्ट एंड फाइनल परफेक्ट आंसर इज 6 8 बिलोंग्स टू r। 1 2 3 then the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive, symmetric and नॉट ट्रांजिटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे 1 2 भी बनाना है, 1 3 भी बनाना है। क्या करेंगे? सो यू हैव टू इंक्लूड 1 2 एंड 1 3। इसको तो इंक्लूड करना ही है। रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? सबका मिरर इमेज हो तब। तो यहाँ पे मेरे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए एंड 3 3 होना चाहिए। Now it is given that which are reflexive and symmetric. Symmetric भी होना चाहिए। Symmetric के लिए 1 2 के लिए 2 1, AB के लिए BA तो 1 2 के लिए 2 1, ठीक है। 1 3 के लिए 3 1, बोलो राइट। Now it is not transitive. Transitive के लिए क्या करेंगे हम? ये बोलो ट्रांजिटिव है या नहीं? चेक द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 2 2 1, 1 2 2 1, तो एग्जैक्टली बोलो क्या हो जाएगा? 1 1 तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 2 1 1 3, बोलो 2 3 है? 2 3 नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये वाला केस तो परफेक्ट बनता है। बोलो डन। नाउ अनदर हम बनाने के लिए ट्राई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 आएगा ही आएगा। 1 1 भी चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 भी चाहिए एंड 3 3 भी चाहिए। नाउ सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी चाहिए और 3 1 भी चाहिए। बोलो ओके। नाउ अब मैं यहाँ पे एक ऐड कर रही हूँ। बोलो कौन सा ऐड कर दूँ? 2 3 ऐड कर दूँ। लेकिन 2 3 ऐड करने से मुझे 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, और 3 2 ऐड करेंगे तो पूरा आ गया। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ जाएंगे, है ना बच्चा। तो हमें यहाँ पे ये वाला लेना नहीं है। तो आंसर में बोलो क्या जाके ये वाला नहीं आएगा। जस्ट नंबर ऑफ रिलेशंस, बोलो कितने बनेंगे? ओनली 1 रिलेशन इज पॉसिबल विथ सेटिस्फाई द कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट वन, f is a function from R to R be defined as f of x is equals to x raised to 4. If you take x is equals to 1, you will get answer 1. If you take x is equals to minus 1, f of x will be 1. So it is many 1. Or for onto your range of f will be 0 to infinite, right? कभी भी आंसर मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा, और यहाँ पे तो r दिया गया है। सो हियर आंसर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। आंसर में बोलो क्या आ जाएगा? नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो फर्स्ट आई थिंक सो खत्म हो गया। बहुत इजी, 3 क्वेश्चन हर बार हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर, कॉट इनवर्स -1/√3। मैंने सिखाया है क्लास में हमेशा के लिए। फर्स्ट वन इज अ माइनस, सेकेंड वन इज अ पाई माइनस। फर्स्ट वन इज अ माइनस, सेकेंड वन इज अ पाई माइनस। साइन कॉस की पैर, टेन कॉट की पैर, कॉसेक सेक की पैर। तो बट ऑब्वियस हमारा सेकेंड वन है। बोलो आंसर आ जाएगा पाई माइनस। बोलो राइट। यहाँ पे 1/√3 बोलो कब आएगा? π/3। तो पाई माइनस π/3, योर आंसर विल बी टू π/3। बोलो ओके, परफेक्ट। सेकेंड चैप्टर तो बहुत ईजी है, हम सबको आता है ना।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। चेक कर लो, कंडीशन खत्म हो जाए बात। मुझे लगता है 0 एंड 1/2 दोनों पॉसिबल होगा। चेक करते हैं 0 एंड 1/2। चलिए 0 रख दो यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो फर्स्ट में आंसर आ गया 0 के लिए। 1/2 के लिए चेक करो, चलो 1/2 पुट कर दे, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6 है ना, मतलब कि आंसर में आ गया माइनस पाई बाय 6। तो बोलो आंसर में पाई बाय 2 तो नहीं आ रहा है, तो कोई एक में ही सेटिस्फाई होगा, बोलो किसमें, ओनली 0, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, परम लल्लू, sec inverse x plus cosec inverse x that is equals to pi by 2 and cos pi by 2 that will be 0। तो ये वाला क्वेश्चन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चैप्टर नंबर 2 में तो वैसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 680, कॉस इनवर्स, पहले तो कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो माइनस की कोई जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 680, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 720 माइनस 40 डिग्री, बोलो ओके, ऐसा कुछ बोल सकते। और 720 माइनस 40 डिग्री, 720 कुछ यहाँ पे हो जाएगा, माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो बोलो आंसर में क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40 एंड 40 मतलब क्या आंसर में आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री बोलो यहाँ पे कौन सा आंसर है, चेक कर लो, पाई बाय 9 है या 180/9 मतलब कि 20 और 20 2 ज़ा 40 मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो ठीक है, 7 में फर्स्ट ऑप्शन 2 पाई बाय 9 इज द राइट आंसर। बोलो राइट, कड़क। चलिए आगे बढ़ते हैं। The number of all the possible matrices of order 3 cross 3, 3 cross 3 मतलब कि टोटल 9 एलिमेंट्स, which entry 0 और 1, 0 और 1 लेना है हमें, only 0 और 1 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 के लिए कोई भी एक एलिमेंट के लिए we have 2 options, 0 और 1, कोई भी एक एलिमेंट के लिए A1 A2 A3 जो भी लो डजेंट मैटर, बट A1 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, 0 और 1, 2 ऑप्शन। A2 के लिए भी 2 ऑप्शन, A3 के लिए भी 2 ऑप्शन। बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल हम ऐसा बोल सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 मतलब कि 2 जो होगा वो 9 एलिमेंट्स में नजर आएगा। सो हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 अप टू 9 टाइम्स, 2 raised to 9 that is equals to 512। ये हर बार आता है बेटा, ध्यान में रखना, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर, लेट x be 2 cross and z be 2 cross p, then the order of matrix 7x minus 5z। Here it is given that x जो है ना वो 2 cross n है, -5z जो है वो 2 cross p है। इफ n इज इक्वल्स टू p, n एंड p दोनों इक्वल है, हो दोनों इक्वल है तो ही हम माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स जो आएगा उसका आंसर भी बोलो क्या आ जाएगा, या तो फिर 2 cross n या तो फिर 2 cross p, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोलो आंसर में क्या आ गया, 2 cross n इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 नंबर, ये तो मैंने हर बार बोला है, आज मैंने चौथा पेपर सॉल्व करवाया है और इसमें भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, a प्लस a डैश दैट इज इक्वल्स टू 9 cos अल्फा प्लस cos अल्फा मतलब कि 2 cos अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और अल्फा इज इक्वल्स टू π/3। बोलो ओके, B इज द राइट आंसर। डन, मस्त वाला एग्जाम्पल। मैंने टेक्निक भी सिखाई है आपको, अगर आप मेरा लास्ट पेपर भी देखोगे टेक्निक मैंने सिखा दी है। कौन सी टेक्निक, हमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, इसका ट्रांसपोज लेके ये वाला तो यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, है ना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर इज इक्वल टू ए, लास्ट में भी यही वाला क्वेश्चन था, I प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, थ्री आई ए ब्रैकेट आई प्लस ए माइनस 7a, ठीक है, आई क्यूब दैट इज आई, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, 3i स्क्वायर ए प्लस 3 स्क्वायर आई माइनस 7a, अगेन ए स्क्वायर दैट इज ए, आपको दिया गया है यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, 3i स्क्वायर मतलब कि आई स्क्वायर दैट इज ए, बोलो डन, आई ए स्क्वायर ए, आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो आंसर जो भी आएगा, मतलब कि 3a माइनस 7a, 3 प्लस 3 6 प्लस a 7a गिन ले, बोलो आंसर में आ जाएगा आई। तो कई बार हमारा आंसर आई आता है और कई बार हमारा आंसर आ जाता है आई माइनस ए, चेक करना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ओह बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन। बच्चे लोग क्या करते हैं, देखकर लिख लेते हैं यार x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 यही वाला आंसर आएगा, नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं बेटा, यस सॉल्व करो, मैट्रिक्स है तो कंपेयर कर लो, बट डिटर्मिनेंट है तो ऑलवेज सॉल्व द डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, वैल्यू को कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 8, 3 गिल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, बोलो डन, परम ले लो, डी इज द राइट आंसर, डन डन। आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स थोड़ी है, नो नो, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स के लिए है नहीं, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये भी रॉन्ग। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। Let A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3. तो adjoint of A that is equals to determinant of A raised to n minus 1. यहाँ पे n is equals to बोलो क्या है, 3 minus 1 that is equals to 2. 15 नंबर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्या करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x that is equals to बोलो के 2 माइनस के लिए बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे बोलो आंसर में क्या दिया गया है, यस 3, तो 2 पुट कर दो, 2 2 का 4k दैट इज इक्वल टू के 3 और k इज इक्वल टू 3/4, बोलो आंसर में क्या आ गया, k इज इक्वल टू 3/4 इज द राइट आंसर। परम ले लो, परम ले लो। 16 नंबर f ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश x, यस मुझे यहाँ पे f डैश 0 फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स x का डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 पुट कर दो, बोलो आंसर में क्या आ जाएगा 1। परम ले लो, परम ले लो। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बस ओरली आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पूरा पेज भर जाता है लेकिन आंसर नहीं आता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, ध्यान में रखना। क्या आप ऐसा फील करते हो, चलिए देखते हैं। 3 sin 4x माइनस 4 sin क्यूब 4x, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, थीटा मीन्स 4x, इसका मुझे लगाना है डेरिवेशन, sin 12x का डेरिवेशन d by dx of sin x that is equals to cos x, ओके। और यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो आंसर में आ जाएगा 12 cos 12x, साइन का तो डेरिवेशन प्लस हो जाएगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, 6 चैप्टर चालू हो गया है,
है ना। कई सारे बच्चे डरते हैं, नहीं मैम 6-7 के MCQs नहीं आए, बाकी सारे आ गए, 6-7 के नहीं आए, बाकी सारे आ गए। बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप ध्यान से फंडा फॉर्मूला याद रखोगे बच्चा लोग सब कुछ आ जाएगा। और फिनिक्स इंस्टीट्यूट के साथ ऑलवेज जुड़े रहिए, आपको कोई भी डाउट है वी आर हियर। चलिए, f of x is equal to, it is given that okay is increasing on 1 to 2, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, ये 2x प्लस a, बोलो इंक्रीज हो रहा है मतलब कि ग्रेटर देन 0, खत्म। 1 to 2 में आपको दिया गया है इंक्रीजिंग ऑन, तो x बोलो कहां से कहां पे है, 1 to 2 में, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस a कर दो, 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a, और जैसे कि आपको पता है 2x प्लस a बोलो कैसा है 0, मतलब 2 प्लस a बोलो कैसा हो जाएगा 2 प्लस a, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो a बोलो कैसा हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू -2, राइट। तो -2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी सॉल्व करके देख लो, आंसर में बोलो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, मस्त क्वेश्चन, ये भी हर बार आया हुआ है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू e टू माइनस एक्स। क्या करेंगे इसमें बोलो, चलो इंक्रीजिंग फंक्शन दैट मीन्स f डैश x, दैट इज f डैश x बोलो कैसा आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज e टू माइनस एक्स का e टू माइनस एक्स -1 प्लस e टू माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का बोलो आ जाएगा 2x, बोलो ओके, e टू माइनस एक्स कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगेन x इज अ कॉमन माइनस एक्स प्लस 2, बताया गया है इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या किया जाए, ये तो बेटा ग्रेटर देन 0 है, इसकी कोई टेंशन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। टेंशन बोलो किसके लिए लेना, तो कि x माइनस एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है तो। ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस 2, माइनस को कॉमन निकाल दिया, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल रही हूँ तो साइन विल बी चेंज, लेस देन 0 मतलब कि पोर्शन आ जाएगा मिडल वन, दैट इज इक्वल्स टू 0 to 2, बोलो ओके। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, बोलो क्या 0 to 2। ठीक है, 0 to 2 में फंक्शन हमारा बोलो कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, ये हर बार आता है। मैंने बोला 6-7 चैप्टर स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन भी चालू हो गई मस्त वाली, है ना। तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन ईजी इसीलिए रखते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा टाइम दे पाओ, आपसे ज़्यादा सोचते हैं पेपर मेकर, राइट। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with weight at the rate of 314 cubic meter per hour. Cylindrical tank है, सिलेंडर, उसको फिल करना है। V is equals to pi by 3 r square h, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली सिलेंडर लिया है हमने, राइट। सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस बोलो दी गई है हमें 10 मीटर, ओके। सिलेंडर है हमारे पास, तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, बोलो डन। अगर हमारे पास कौन होता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लेते हैं, राइट राइट बेटा, ओके। फिल्ड विथ विथ एट द रेट ऑफ 314, मतलब कि इसका रेट दिया गया है मेरे पास 314 क्यूबिक मीटर पर आर। The depth of the weight is increasing at the rate of, मतलब कि मुझे dh by dt फाइंड आउट करना है, परम ले लो, है ना। चलिए देख लेते हैं, v dv by dt that is equals to pi r स्क्वायर, ये हमें दिया ही गया है, कांस्टेंट है, dh by dt, डन। dv by dt that is equals to 314, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये अपॉन में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। तो बोलो आंसर में क्या लिख दूँ, इसका हो जाएगा
314, यहाँ पे 3.14, r इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब कि 100। चलो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे आंसर, 314, ये 3.14, 3.14 मीन्स 314 अपॉन 100, बोलो 100 के लिए, ये भी के लिए, तो ds बाई dt दैट विल बी यस 1 मीटर पर आवर। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 1 मीटर पर आवर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। परम लल्लू, अच्छा वाला एग्जाम्पल है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equals to, चलिए ये फाइंड आउट करो पहले f डैश x, f डबल डैश x, लेकिन एक मजेदार टेक्निक, x इज इक्वल्स टू 0 ले लो, x इज इक्वल्स टू 1 ले लो, सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो 0 माइनस 1, तो 0 पूरा, मतलब कि 1 आंसर आ जाएगा, 1/1/3 1। अगर हम 1 ले रहे हैं, 1 माइनस 1 0, और ये 1/1/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज फिक्स, और आंसर में बोलो क्या आ जाएगा 1। 22, चलिए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ये वाला पेपर मैंने क्लास में भी आपको सॉल्व करवाया था, पता है सबको, बीजीएम याद करो। 10⁸ इंटू sec⁴x, ये हमारा फंक्शन, बाजू में ये हमारा डेरिवेशन सेट कर दो, 10x का डेरिवेशन, बोलो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 10x उसका डेरिवेशन दैट इज इक्वल टू sec²x, तो sec²x को सेट कर दो, खत्म। बोलो डन। 10⁸x sec²x 1 + 10²x sec²x dx दैट इज इक्वल टू dt। डन। ओके, sec²x dx मैंने पहले से ही ले लिया, कोई बात नहीं। डन। अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 10x दैट इज इक्वल टू t, sec²x dx दैट इज इक्वल टू dt, खत्म हो गया हमारा आंसर। t⁸8 1 + t² dt, थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखे तो t⁸8 + t⁸10, उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, t⁸8 का t⁸9/9 प्लस t⁸11/11, 9/9 प्लस t⁸11/11। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बच्चे सोच में लग गए थे जब मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था क्लास में। 23 जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा बुक का इक्वेशन है। जनरली कोई बाहर का क्वेश्चन निकालता ही नहीं है, बुक के पीछे जो थोड़े से दो तीन भी हमसे क्यों पूछ लेते हैं ना, वही यहाँ पे पूछे गए हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बट आप वो तो प्रिपेयर करो पहले। ओके, यहाँ पे आप देखना वही वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे तो। क्या करेंगे, y गिन ले, ठीक है, 1/x dx, और यहाँ पे 1/y dy। ओके, तो आंसर में चेक कर लो, log x इज इक्वल टू log y प्लस log c, x इज इक्वल टू cy है आंसर। नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, तो बेटा एक काम करो, यहाँ पे log c नहीं हो रहा है तो यहाँ पे log c ट्राई कर लो। तो क्या करेंगे, log x प्लस log c दैट इज इक्वल टू log y। अब बोलो आंसर में क्या आ रहा है, log a प्लस log b, log a b, log x इंटू c इज इक्वल टू log y, तो आंसर में आ जाएगा xc इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू cx। यस, c इज द राइट आंसर, है ना। पहले तो ऐसा लग रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा आपका। 24 बहुत ही मस्त, हर बार एक क्वेश्चन e⁻x वाला तो आता ही है, हर बार रखते हैं। e⁻x x² + 1 राइट, अपॉन में आपको दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। चलिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, तो ऊपर भी यही सेट कर दो ना बेटा,
न्यूमरेटर हर बार आपको बताता है, न्यूमरेटर क्या बताता है कि मुझे डिनोमिनेटर जैसा बनाओ, मुझे डिनोमिनेटर जैसा बनाओ, तो बनाओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स। बोल दो ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो बोलो। ये तो हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन क्या किया मैंने, एग्जैक्टली समझ में आया? यस और नो? फिर से देख लेते हैं, चलिए ध्यान से देखना, हाँ अच्छे से देखना। आपको क्या दिया गया है, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी को हम सेट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्लस और यहाँ पे माइनस, तो अब बोलो क्या हो जाएगा? क्या इससे हम सेटिंग कर सकते हैं? अब हमारा आंसर देखो, इसको हम लगाएंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज द 1। तो सेटिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, कुछ ऊपर मुझे ऐसा सेट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि हमारा आंसर या तो फिर ये वाला है या तो फिर ये वाला, मतलब कि x प्लस 1 x माइनस 1 जैसा कुछ सेट करना है। क्या सेट करना है बोलो बेटा? x प्लस 1 x माइनस 1। कैसे सेटिंग करेंगे? सेटिंग ही करना है। जब भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल लाए बस सेटिंग कर दो। सेटिंग करने में तो हम लोग माहिर है ना बेटा? माहिर हो ना आप लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ओके सेम वे यहाँ पे प्लस 2x, बोलो क्या हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स। कुछ ऐसा सेट करें तो क्या पॉसिबल है? ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाजू में बन जाएगा प्लस 2x और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या कुछ कर सकते हैं? चलिए मुझे अब बताइए, कुछ इससे मैं आंसर चाहिए मुझे। x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है? अपॉन में मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो मतलब कि मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है, तो मैंने 2x एंड 2x सेट कर दिया। तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2x सेट करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx ई रेज टू एक्स। डन। दोनों को अगर हम सेपरेट देने जा रहे हैं तो बोलो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है? और प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू एक्स डी एक्स। चलिए, क्या इसका डेरिवेशन ये पॉसिबल है? पहले तो मुझे ये चेक करना है, और यहाँ पे हमारा आंसर बोलो क्या आता है ये चेक करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? क्या हमारा इसका डेरिवेशन ये वाला आंसर आ रहा है? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेशन फाइंड आउट कर लो बेटा, खत्म हो जाए बात। डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, आपको पता ही है इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज 1 और x माइनस 1 एज इट इज, इसका हो जाएगा 1। तो x माइनस एक्स के लिए 1 प्लस 1 दैट इज 2, ओके? x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का 2 आ जाएगा, ठीक है? हम क्या सेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला तो सेट नहीं हो रहा है 2x वाला, तो कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि x माइनस 1 x प्लस 1 इसका आंसर यही वाला आ रहा है, तो हम कुछ सेटिंग ऐसा करें, राइट? क्या सेटिंग कर देंगे? चलो अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना। x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, कुछ ऐसा कर सकते? एक बार चेक कर लो तो। अब बोलो आंसर आ रहा है हाँ या ना? अब कैसा लगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लो हमारा सेटिंग भी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। यहाँ से तो गिल्ले गिल्ले भी हो गया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब देख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेशन बोलो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। बोलो आ गया आंसर। कैसा लगा? मस्त क्वेश्चन है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले यहाँ पे मिल रहते हैं। ई रेज टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन आएगा? यस, सी इज द राइट आंसर। मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन 25। अनदर मजेदार क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर दिया गया है, अगर एक्स स्क्वायर है तो पर डेरिवेशन में मुझे 2x चाहिए, है ना। डेरिवेशन में मुझे क्या चाहिए बेटा? 2x चाहिए। 2 2 3 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 आंसर में आ जाएगा। लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहाँ से कहाँ? 2 2 3 लॉग के, तो 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। 1/2 लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो 1/2 लॉग 2 दैट इज द राइट आंसर। यस, बी ऑप्शन इज द राइट। तो है ना इंटीग्रेशन बहुत ही मज़ेदार वाला। सो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। बहुत ही मस्त, हाफ एन आवर में मैंने विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की है। तो आई होप के आप लोग तो आराम से 15 मिनट्स में कर सकते हो, यस और नो। विथ एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आराम से कर सकते हो। 26 नंबर, चलिए अगेन एक मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक विथ लिमिट एंड एक विदाउट लिमिट, एक डिफाइनाइट एक इनडिफाइनाइट। चलिए देख लेते हैं। x माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 अपॉन एक्स रेज टू 4। क्या करेंगे? एक्स क्यूब है, डिवाइड कर दो तो एक्स क्यूब से, ठीक है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन क्या किया आपने, आप मुझे ये बताओ। चलो एक्स क्यूब से डिवाइड किया मतलब एक्स क्यूब रेज टू 1/3 से डिवाइड किया मतलब एक्स क्यूब रेज टू 1/3 मतलब x से मैंने डिवाइड किया तो x मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब देखो आंसर आ रहा है या नहीं। 1/3 टू 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 1/3। ये x गिल x रेज टू 3 आ गया, ऊपर आ जाए तो x रेज टू माइनस 3 dx। अब बोलो फंक्शन का डेरिवेशन बाजू में ही दिख रहा है ना। t सपोज कर लो, क्या सपोज कर लोगे? टी। जो भी फंक्शन दिया जाता है ना रेज टू पावर में, उसको डी सपोज करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू टी। एक्स रेज टू माइनस 2, ठीक है, एक्स रेज टू माइनस 2 तो माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3 डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी टी। ओके, तो ये तो सब कुछ दिख रहा है, तो क्या करेंगे? डी टी बाई माइनस 2, और ये हमारे पास है टी रेज टू 1/3। बट हाँ, 1/3 टू 1 नहीं लिख सकते। अब हमारे लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट में? अगर हम 1/3 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/3 तो 1/3 मतलब कि 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8।
और 1 पुट करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया हमारा ये क्वेश्चन। यस, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, माइनस आपको दिया गया है तो क्या हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, 0 to 8 अपर लिमिट प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए, 0 to 8 माइनस दे दिया हमने, t रेस टू 1/3 1/2 बाहर निकल गया, t रेस टू 1/3 dt, राइट, 1/2 t रेस टू 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 बराबर, और उसको लिमिट लगा देनी है 0 to 8, 1/2 3 प्लस 1 4/3 t रेस टू 1/3 प्लस 1 मतलब कि 8 रेस टू 4/3 माइनस 0, तो 3/8 8 मतलब कि 2 रेस टू 3 2 रेस टू 4 16 और 3 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। बोलो 6 है यहाँ पे आंसर। यस, यही वाला तो ऑप्शन है ना। मजेदार क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन में आप पूरा पेज भर दोगे, इसीलिए तो पेपर बैलेंस रखते हैं ये लोग, है ना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसा एक पीछे भी एक क्वेश्चन आने वाला है, डोंट वरी, आप ओरली मुझे बता दोगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वन, e रेज़ टू t अपॉन 1/t, उसका आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट दिया गया है, इसका करना है। क्या लगाएंगे, यूवी रूल, यूवी को क्या यूवी रूल यूज करना आता है सबको, यस और नो। चलिए तो सॉल्व करते हैं, ट्राई ऐसा करेंगे कुछ ऐसा आंसर आए हमारे पास, है ना। चलिए देखते हैं, e रेज़ टू t एज इट इज 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर, उसका लगा देंगे हम इंटीग्रेशन, या तो फिर कुछ ऐसा करो 1/1 प्लस t होल स्क्वायर एज इट इज रखो, ऐसा भी कर सकते ना। वैसे हमारा रूल क्या है, LIATE रूल है, ओके। तो इसको कुछ ऐसा करते हैं, 1/1 प्लस t स्क्वायर एज इट इज e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू t डन। अब उसके बाद माइनस 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेशन, e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू t लिमिट फ्रॉम 0 to 1 अगेन इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेशन बोलो क्या बन जाएगा, x रेज़ टू -2 का, यस 1/x स्क्वायर का एग्जैक्टली हम क्या लिखते हैं, x रेज़ टू -2 का, तो -2 x रेज़ टू -3 कुछ ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको हम लेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा कब होगा, जब हम e रेज़ टू t एंड 1/t का होल स्क्वायर यू भी कुछ अलग ले, डिफरेंट ले, तो हमें थोड़ा सा फायदा होगा, है ना। कि -2 है तो -2 प्लस 1/-1, तो हमारे पास कुछ ऐसा वाला टर्म आ सकता है, मतलब कि यू भी हमें डिफरेंट लेने पड़ेंगे। मैंने पहले बता रखा था, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि आप ये वाला ले रहे हो तो आपका आंसर रेज़ टू 3 पावर में आ जाएगा, लेकिन मुझे रेज़ टू 3 पावर नहीं चाहिए। बोलो क्या चाहिए, 1/1 प्लस t चाहिए, रेज़ टू t अपॉन 1 प्लस t चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलो क्या करेंगे, e रेज़ टू t एज इट इज, किसका इंटीग्रेशन, यस 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, बोलो कहाँ से कहाँ, 0 to 1, ठीक है 0 to 1, ठीक है। नेक्स्ट वन, माइनस e रेज़ टू t का डेरिवेशन, e रेज़ टू t, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, ओरली मुझे बता देना, हाँ -2 प्लस 1 अपॉन -1, मतलब कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -1 मतलब कि e रेज़ टू t 1/t 0 to 1 dt। और इसका तो हमें पता है क्या आंसर दिया गया है, e रेज़ टू t अपॉन 1 प्लस t दैट इज इक्वल्स टू a, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा था, ये a आंसर आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे बोलो क्या कर सकते हैं, यस चलो बता दो, यस e रेज़ टू t है, इसका इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, अभी आप लोगों ने मुझे बताया -1 प्लस t, बोलो ठीक है। यहाँ पे हमें लगाना है 0 to 1 लगाना है, बस इतना सा काम करना है।
चलिए अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो बोलो क्या आंसर आ जाएगा, -e/1 + 1। ठीक है, अगर हम 0 पुट करते हैं तो बोलो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस e⁻0 दैट इज 1। 0 पुट करते हैं तो 1 + a, मतलब कि -e/2 + 1 + a। बोलो राइट, क्लियर है? तो ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, -e/2 + 1 + a। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैंने दोनों टेक्निक आपको सिखा दी कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हो लेकिन मत करना। 28 नंबर, e⁻x + e⁻−x। हर बार मैंने बताया 6, 7 चैप्टर जब भी आता है लास्ट में करो, टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा प्रॉपर वे में। dx/e⁻x + e⁻−x। ठीक है, क्या करेंगे, dx/e⁻x + 1/e⁻x, dx/e⁻2x + 1। ठीक है, चलो, लेकिन ये अपॉन e⁻x मतलब कि ऊपर भी आ जाएगा। टेक e⁻x दैट इज इक्वल्स टू t, e⁻x dx इज इक्वल्स टू dt। अब बोलो हो गया आंसर, तो dt/t² + 1। तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स t + c, और tan इनवर्स t मतलब कि tan इनवर्स e⁻x + c। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ जाते हैं। 29 नंबर, अब भी हमने सीखा, बोलो किससे डिवाइड करेंगे हम। यस, अब समझ में आ गया सबको, मैक्सिमम जो हो उससे डिवाइड कर दो, x⁴ मतलब क्यों अपॉन में आ जाए। सिखाया है मैंने, जब कोई व्यक्ति अपने लेवल से नीचे आ जाए तब वो कैसा बन जाता है, नेगेटिव। बस तो हमें यही तो काम करना है। ठीक है, किसे डिवाइड करेंगे बेटा, x⁻4 - x होल रेज़ टू 1/4 x⁵ किससे डिवाइड करेंगे हम, x⁴ से, मतलब कि x से डिवाइड कर रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई भी कर दो। x⁴ से डिवाइड करें 1 - 1/x³, और यहाँ पे x⁵ dx। ठीक है, चलो राइट। तो अब नजर आ रहा है कि ये हम t सपोज करेंगे, या तो फिर ये वाला आंसर या तो फिर ये वाला आंसर, नजर आ रहा है ना सबको। और 1/4 है मतलब कि 5/4 भी आने वाला है, और आपको ये भी समझ में आ रही है ये तो x² है, तो बट ऑब्वियसली यही वाला आंसर आ जाएगा। तुक्काबाजी है ना। फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं, तुक्काबाजी नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करवा देती हूँ। 1/1 - 1/x³ रेज़ टू 1/4 x⁻⁻4 dx। क्या सपोज करेंगे इसको, t। 1 - 1/x³ दैट इज इक्वल्स टू t, x⁻³ -3 x⁻⁻4 dx दैट इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा 1/3 को डिवाइड कर दो, 1/3 को डिवाइड कर दो, ये t⁻1/4 dt। तो आंसर में आ गया 1/3 t⁻1/4 + 1 5/4/5/4 + c। तो आंसर में आ गया 4/15 1 - 1/x³ होल रेज़ टू 5/4। मजेदार क्वेश्चन। एरिया ऑफ द रीजन, ओ फाइनली इंटीग्रेशन गया है ना, अच्छे वाले क्वेश्चंस आ गए। y² इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। बस बना दो पैराबोला। y² इज इक्वल टू 4x दिया गया है, राइट। डन। चलिए अब क्या बनाना है हमें, पैराबोला। क्या बनाना है, बोला बोला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नो 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 नॉट रिक्वायर्ड। शेप्स ले लेते हैं इसमें अगेन। डन।
ओके चलिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कुछ ऐसा हमारा ग्राफ हो जाएगा, है ना। x को सिमेट्रिक हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब x एक्सिस को सिमेट्रिक, y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3। चलिए y इज इक्वल टू 3 लाइन बना देते हैं। y इज इक्वल टू 3 लाइन कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू 3 लाइन देखना है यहाँ पे, ये 0 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो ये वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। y इज इक्वल टू 3 मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। y इज इक्वल टू 3 मतलब कि बोलो कैसे लाना आ जाएगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दो y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, बोलो डन। और y एक्सिस मतलब कौन सा एरिया यहाँ पे कनेक्ट होगा, कौन सा एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कोई मुझे बता पाएगा? यस, हमें फिल करना है, राइट। कौन सा एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? चलो बोलो, ये वाला इतना सा एरिया। y एक्सिस y इज इक्वल टू 3 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब कि ये वाला एरिया आ जाएगा, राइट। यस और नो? फिल कर देते कलर्स। ओके डन। इतना सा हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कहाँ से कहाँ की लिमिट हम लगाएंगे? चलिए अब आप मुझे बताओ। ओ मस्त हो रहा है। चलिए कहाँ से कहाँ की लिमिट लगाएंगे? ये हमारे पास है y इक्वल टू 0। ओके, क्या है हमारे पास? y इक्वल टू 0 और ये हमारे पास y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, तो y की लिमिट लगा दो, आंसर ला दो। y की लिमिट लगा दो, आंसर ला दो। अगर हम y की लिमिट लगा रहे हैं तो हमारे पास x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। x को सब्जेक्ट बना दो, 0 to 3 y स्क्वायर बाई 4 dy, 1/4 इज द कांस्टेंट, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, 0 to 3, ठीक है। 1/12, 3 का क्यूब 27, अपन 4, 9/4 इज द राइट आंसर। यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मस्त वाला क्वेश्चन है, हमारी बुक का ही है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, मैंने सिखा दिया है ये। एक क्वाड्रेंट के लिए 2 आंसर, एक क्वाड्रेंट के लिए 2, ठीक है। 0 to 2 पाई मतलब कि 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के लिए एक क्वाड्रेंट है मतलब कि 0 to, आपको पता है cos x का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, राइट। आपको पता होना चाहिए 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो जैसे कि ग्राफ हमारा 0 to 2 पाई देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, बोलो ठीक है। तो एक में आंसर 1, अनदर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 2 3 4, बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? 4। साइन हो या कॉस हो, जो भी हो, 1 क्वाड्रेंट के लिए 1, अनदर क्वाड्रेंट के लिए अनदर। The area lying in the first quadrant bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2। ये लाइन से जो है मतलब कि बोलो कैसी लाइन है? ये हमारा बन गया सर्कल। क्या बताया गया है? x is equal to 0, x is equal to 0 and x is equal to 2। और हमें चाहिए कहाँ पे? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें पूरा तो एरिया पता है, बोलो क्या है पूरा एरिया? पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट के लिए चाहिए तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दो, खत्म। ये किसके लिए दिया गया है एरिया? x is equal to 0 and x is equal to 2 और उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलो ठीक है। तो क्या करेंगे हम? इसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर दो, तो मतलब क्या आंसर में बोलो ओनली क्या आ जाएगा? पाई। पाई इज द राइट आंसर, है ना। मजेदार। हम तो रट्टा मारा हुआ वही लिख के आएंगे, पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2। डायरेक्टली आप देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर दैट इज 2। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे बेटा? हम डिवाइड कर देंगे, बोलो किससे? 1
एक्स स्क्वायर। चलो कंपेयर कर लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। बोलो ओके। तो पी ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? पी ऑफ एक्स। चलिए पी ऑफ एक्स मेरे पास आ गया है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेज टू पी ऑफ एक्स डी एक्स। डन। ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डन। अब क्या करेंगे आगे हम? ई रेज टू 2x, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, बोलो चलो फंक्शन, और ये हमारा हो गया है फंक्शन का, बोलो क्या है? डेरिवेशन। तो आंसर में आ जाएगा ई रेज टू, ध्यान से देखना, ई रेज टू 1/2 तो है ही हमारे पास, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। लेकिन ये 1/2 चल जाएगा ऊपर, और ये ई आ जाएगा, 1/2 चला जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, दिस इज योर द राइट आंसर। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 मतलब कि यही वाला, तो आंसर में आ जाएगा सी इज द राइट आंसर। बट, किंतु, परंतु, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एक्स्ट्रा माइनस चाहिए, हाँ या ना? माइनस तो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए। क्यों? माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे भी मेरे पास माइनस आ जाएगा। ओके, डन। तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पे अगेन एक माइनस आ जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा मतलब, लेकिन -1/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, यही वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेचारा, माइनस जो है वो कैसा हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 अपॉन में, और यही वाला राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 35। बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2 नहीं 3 करना है। ऑर्डर बोलो क्या है? 3, और ये यहाँ पे हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब कि 3 इज द ऑर्डर एंड द डिग्री, आंसर इज द डी इज द राइट आंसर, है ना? एक मिस्टेक है, ध्यान से देख लेना। 2 की जगह पे बोलो क्या आ जाएगा? 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 है, और यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, बोलो ओके। तो ये रेज टू 1/2 है, यहाँ पे आ जाएगा, और ये रेज टू 3 है, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ऑर्डर 3, डिग्री भी 3, आंसर में बोलो 3। कंसिडर द 2 पॉइंट्स P and Q with position vector OP and OQ is given. Find the position vector of R which divides the line joining in the ratio. कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 एक्सटर्नली, इज एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए P and Q को ज्वाइन करने वाला R पॉइंट फाइंड आउट करना है। 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2 - 1 फॉर्मूला है हमारे पास mx2 - nx1 अपॉन m - n। ठीक है, x2 मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? Q का कॉर्ड e - 2b, mx2 - n x1 मतलब कि 2a - 3b अपॉन 2 - 1, तो 2a - 4b - 2a प्लस 3b अपॉन -1। ठीक है, 2a बोलो गिल्ले 4b - 3b माइनस b अपॉन -1 मतलब कि प्लस b, बोलो के क्या दिया गया है आप लोग को? परफेक्ट है, एक बार चेक कर लो। यस, हाँ, a - 2b OQ का वेक्टर दिया गया है। ओके, mx2 मतलब कि OQ -n x1 अपॉन m - n। ओके, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू, तो 1 ही है। ठीक है, -4b प्लस 3b, ओके, ये -2a प्लस 3b
2a माइनस 4b माइनस 2a प्लस 3b। एक बार चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। 2a गिल्ले गिल्ले हो रहा है, क्या बनेगा आंसर? कंसिडर द 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2a माइनस 3b एंड a माइनस 2b। P पॉइंट एंड Q पॉइंट, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग P एंड Q। मतलब R डिवाइड कर रहा है, बोलो किसको? P एंड Q को। कौन से रेशियो में? 2:1। बोलो कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके, M x2 मतलब कि Q, a माइनस 2b माइनस n x1 2a माइनस 3b अपॉन m माइनस n 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये तो परफेक्ट है। ये 2a माइनस 4b माइनस 2a प्लस 3b, ये भी टर्न, मतलब कि आंसर में हमारे पास बोलो क्या आ रहा है? माइनस b। ओके, तो आंसर में तो वही आएगा। डन, चेक कर लेना। यहाँ पे आई थिंक तो कोई मिस्टेक हो सकती है मार्वल में। इफ द वेक्टर्स a vector and b vector, mode a is given, mode b is given, a bar dot b bar is given, a bar plus b bar का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब कि a bar plus b bar dot a bar plus b bar, ठीक है, a bar dot a bar mode a bar स्क्वायर प्लस a bar dot b bar प्लस b bar dot a bar 2 a bar dot b bar प्लस मोड b bar स्क्वायर। अगेन एक बार यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 5 प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब डन। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 35। तो 35C इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, आई थिंक सो प्रॉब्लम ही होगा। P एंड Q 2a माइनस 3b परफेक्ट लिखा है, a माइनस 2b है, राइट। अपॉन में mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, डन। 2a माइनस 4b माइनस 2a प्लस 3b, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बट ऑब्वियसली माइनस 2a गिन ले, बस यही वाला आंसर है, राइट। 4b प्लस से नथिंग, यस ये वाला है। 5b माइनस b 4b बाई 3, डन। चलिए 38 नंबर, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, उसके फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एग्जैक्टली ये पुरानी वाली बुक में था। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार दैट इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड बी बार स्क्वायर इनटू बी बार, बोलो राइट। ए बार डॉट बी बार, ए बार बी बार आपको सब कुछ दिया गया है। ए बार क्या है? 1 माइनस 2 3। बी बार क्या दिया गया है? यस 3 माइनस 2 1, सब कुछ दिया गया है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बार डॉट बी बार ओरली फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे ए बार डॉट बी बार 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10। मोड बी बार स्क्वायर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोड बी बार स्क्वायर 14 इंटू बी बार दैट इज 3 माइनस 2 1। चेक कर लो 5 बाय 7 3 माइनस 2 1, कौन सा आंसर आ रहा है? 5 3 15, मतलब कि ये दोनों तो नहीं है बराबर। ऊपर के दोनों में से चेक कर लो 3 माइनस 2 1, ये दोनों प्लस प्लस है, मतलब कि ये भी नहीं है, तो बोला आंसर में यही वाला आ जाएगा। 5 3 15 बाय 7 माइनस 10 बाय 7 प्लस 5 बाय 7 के इज द राइट आंसर। 39, ठीक है। फॉर यूनिट वेक्टर ए एक्स बार माइनस ए बार एक्स बार प्लस ए बार दैट इज इक्वल टू 15। तो मोड एक्स बार स्क्वायर माइनस मोड ए बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15। यूनिट वेक्टर ए बार, मतलब कि ये तो 1 है। एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, मोड ए बार दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज गिवन, ठीक है। तो मोड एक्स बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे मेरे पास आंसर में बोलो क्या आ जाएगा? √16 इज द राइट आंसर। डन। ए बी सी सब कुछ दिया गया है। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार फाइंड आउट करना है। और आपको पता है ये एग्जैक्टली हमारे कोर्स में तो नहीं है, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम जब डॉट एंड क्रॉस होता है
दैट इज द डिटर्मिनेंट। बट मैं हमारी वाली मेथड से ही सिखाऊंगी, डोंट वरी। बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। बी क्रॉस सी, चलिए आई जे के बी 1 -2 1 सी 3 -1 2 बोलो ओके। तो आई -4 + 1 -j 2 -3 प्लस के -1 + 6 ओके। तो -3 आई -1 मतलब कि +j +5 के कैप ओके। तो ये वाला आंसर मिल गया है। इस बार डॉट प्रोडक्ट कर लो, बोलो किसके साथ करेंगे, ये बार के साथ करेंगे। 2 -1 -3 डॉट -3 1 5 2 3 -6 -1 -15 चेक कर लो आंसर। -7 -15 दैट इज इक्वल टू -22 ओके क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं 41 नंबर। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार माइनस बी बार एंड ए बार प्लस बी बार। इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर टू द बोथ वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए बार एंड बी बार को परपेंडिकुलर अगर हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। सी नाम देते हैं ए बार माइनस बी बार को और डी नाम देते हैं ए बार प्लस बी बार को। ए बार माइनस बी बार 1 -1 1 -1 2 -3 सेम वे 1 -1 1 +1 2 -3 डन। 1 -1 0 -1 -2 -3 1 + 3 4 यहाँ पे 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 -3 -2। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस बोथ वेक्टर, मतलब कि मुझे फाइंड आउट करना है सी क्रॉस डी अपॉन मोड सी क्रॉस डी। क्यों, इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो सी क्रॉस डी फाइंड आउट कर लो। ओके, सी क्रॉस डी का जो भी कुछ आंसर रहा है फिर उसको डिवाइड कर दो आई जे के। ठीक है, आई जे के 0 -3 4 2 1 -2 आई 6 -4 -j 0 -8 प्लस के 0 + 6 तो 2i + 8j + 6k। बोलो ऐसा कुछ दिख रहा है? 2i + 8j + 6k मतलब कि 2 8 एंड 6। इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मोड भी। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए 4 + 64 + 36 √ 104 आ जाएगा, है ना। इसका कुछ कर सकते हैं, सोचो सोचो। 26 से डिवाइड कर सकते हैं, 26 4 हो जाएगा। यस 26 4 6 + 24 2 यस आंसर में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन निकाल दो। 2 कॉमन निकल जाएगा तो बोलो क्या रह जाएगा 1 4 एंड 3। अब बोलो आंसर आ रहा है 1 4 3 तीनों प्लस है 1 4 3 और 26 26 26। यस इट इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन है ना। मजेदार, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 42 एंगल बिटवीन द लाइंस। जैसे कि मैंने हर बार बताया है, एंगल बिटवीन द लाइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्यूट एंगल है ना इसलिए। ठीक है, -1 2 4 ये हो गया हमारा B1 बार। B2 बार हमारे पास आंसर में आ रहा है -2 3 -2। बोलो ओके, बस सॉल्व कर दो cos थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 6 -8 देख सकते हो। 2 + 6 8 -8 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने की भी जरूरत है, दोनों के बीच में एंगल बोलो क्या आ जाएगा π/2। 43 द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। मुझे यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, पासिंग थ्रू दिस वन। तो 4 - 3 1 5 - 4 1 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन बोलो क्या हो गई 1 1 1। यहाँ पे डायरेक्शन इज 1 1 1।
इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट इज 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0, माइनस सी प्लस टू सी माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, c minus 3 that is equals to 0, again c is equals to 3. Last option D. Done. 45. The value of the objective function. The value of the objective function constraints दिए गए हैं whose corner points of the region of the possible. तो z is minimum, मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, कौन से पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है, बस सब पे ले लो मिनिमम, -50x प्लस 20y, ठीक है। चलिए z आपको दिया गया है 05, 05, 100, 03, 60, 10, -50, 60, तो आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे लगा दोगे -300 आ जाएगा। तो बोलो कौन से पॉइंट पे बन रहा है, 60 पे हमारा आंसर जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। सिंपल, ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज गिवन, उस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रीजन दैट इज गिवन, कॉर्नर पॉइंट्स पे दिए गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z इज, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलो हमारे पास क्या है, 4x प्लस y, पुट कर दो, ये तो आएगा नहीं, 30 पुट करो तो 120, 20 30 पुट करो तो 24 80 प्लस 30 110, ठीक है। एंड लास्ट 150 पुट कर दो तो 50 आएगा, मतलब क्या आंसर इज द 1 बराबर है ना। 20 30 पुट करोगे तो 24 80 30 तो 110, के है 110 ऑप्शन में नहीं है। 30 पुट करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 34 120, यस, तो 120 इज द राइट आंसर, ओके। 47, अगेन इसी का एग्जाम्पल, एक्चुअली जो 2 क्वेश्चन आते हैं ना इसके, गलती से रख दिया है लेकिन आता नहीं है इसका कभी भी। z इज इक्वल टू qx प्लस py, डन। मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ द पॉइंट्स, मतलब के दोनों पॉइंट्स पे सिमिलर वैल्यू 3 4 एंड 05, 3q प्लस 4p दैट इज इक्वल टू 05, 0 पुट करो और यहाँ पे 5 पुट कर दो, 5p, तो p इज इक्वल टू 3q, यस, सी ऑप्शन। और इसके भी 48 49 50 3 क्वेश्चन है, वाह मजेदार। p ऑफ a 5/39, p ऑफ b 5/13, p ऑफ a गिवन भी दिया गया है, वाह। तो इसके फॉर्मूला बोलो क्या है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है 3/5 और p ऑफ b है 5/13, तो हमें मिल जाता है आंसर, बोलो किसके रिगार्डिंग, a इंटरसेक्शन b। 5 गिन ले, आंसर में आ गया 3/13, a इंटरसेक्शन b आ गया। अब इंटरसेक्शन आ गया तो यूनियन के फॉर्मूला, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ओके। p ऑफ a क्या है, 5/39, 5/13 माइनस 3/13, ओके। तो 5/13 माइनस 2/13, तो 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, p ऑफ a यूनियन b चाहिए, बोलो राइट। p ऑफ a गिवन b दैट इज इक्वल टू 3/5 इनटू, मतलब कि ये तो 3/13 है ही, बराबर है p ऑफ b 5/13 लिखा है और ये 5/39 लिखा है, ओके परफेक्ट। चलिए क्या कर सकते हैं, मुझे a यूनियन b ही चाहिए, 5/39 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, चलो 5 13 मतलब 3 प्लस 15 माइनस 13 था ही, मतलब कि 3 मतलब कि 9 अपॉन 39, 15 प्लस 5 20 माइनस 9 मतलब कि 11/39, ओके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डन। 49, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट
P ऑफ A यूनियन B सब कुछ दिया गया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, राइट, परफेक्ट। नाउ P ऑफ A यूनियन B की फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, डन। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। P ऑफ A यूनियन B क्या था हमारे पास? A यूनियन B 2/5, P ऑफ A 1/3, P ऑफ B P ये 1/3P, डन। 1 माइनस 1/3 2/3P, 2/5 that is equals to 1/3 plus 2/3P, done। 2/5 minus 1/3 that is equals to 2/3P, 2 3s are 9 minus 5 4/15, बोलो आंसर में क्या आएगा? 2 2s are 4, 3 5s are 15, P is equals to 1/2, P is equals to yes 1/5, right, 1/5 क्या है? 2 2s are 4 मतलब कि 2/5, that is the answer, बोलो राइट, 2/5, B ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन 50 नंबर क्या दिया गया है आपको यहाँ पे? P ऑफ A गिवन B दैट इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B दैट इज इक्वल टू अगेन 1, मतलब कि दोनों सिमिलर हो गए। इंटरसेक्शन का जो आंसर आता है वो B सेट है, इंटरसेक्शन इज द स्मॉलर सेट एंड स्मॉलर सेट इज द B, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम। B इज द सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट्स A में है, स्मॉलर सेट, राइट, तो B इज द राइट आंसर। तो है ना मज़ेदार वाला? तो आई थिंक सो मुझे इतना टाइमिंग लगा विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप 1 आवर में नहीं लेकिन 50 मिनट्स में आराम से कंप्लीट कर सकते। 10 मिनट्स हमें चाहिए OMR फिलिंग के लिए, ठीक है। तो मज़ेदार था ये पेपर, बस आप ऐसे ही मार्वल पूरा सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट दिखे तो फिनिक्स का कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, डन। मिलते हैं बाद में। Goodbye everyone.